तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड डलहौजी जो है, इनके शासनकाल में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली। कब? 1853 में। 1853 में मुंबई से बंबई से ठाणे के बीच, जिसकी लंबाई जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर। ठीक, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल चली थी 1853 में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बंगाल का प्रथम विभाजन, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कब हुआ? 1905 में हुआ था। 1905 में। तो किसके शासनकाल में हुआ था बंगाल का विभाजन? वो जो है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हमारा ऑप्शन लॉर्ड मेयो से होगा। तो भारत की पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो कब हुआ था? 1872 में। 1872 में पहले जनगणना हुआ था। लॉर्ड रिपन जो है, ये 1881 में 1881 में देश की नियमित जनगणना हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की सर्वाधिक संख्या है। असम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में या उड़ीसा में है? 4 ऑप्शन है। तो असम में क्या है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, मध्य प्रदेश में हमारा ऑप्शन मध्य प्रदेश सही होगा। यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ये राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में पहले देखते हैं इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 1969। जनक कौन है? जनक विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई है। ठीक, जनक या पिता कहते हैं विक्रम साराभाई को। तिरुवनंतपुरम में क्या है? विक्रम अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। बेंगलोर हमारा ऑप्शन सही होगा। श्रीहरिकोटा में क्या है? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अहमदाबाद में कल हम पिछले क्लास में हम बताए थे कि अहमदाबाद में रिसर्च एप्लीकेशन सेंटर है। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती
मती नदी किनारे स्थित है, किनारे स्थित है, ठीक, किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ठीक, देखते हैं, देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था, पुर्तगाली ने कहा था, मुगल का, या फिर ईरानियों ने कहा था? देखिए, यूनानियों ने क्या कहा था? भारत को इंडिया कहा था, भारत को इंडिया बोले थे। पुर्तगाली पुर्तगाली 1498 में भारत आए, भारत आए, ठीक। मुगल 1526 से 1530। मुगल संस्थापक कौन है? संस्थापक संस्थापक बाबर, बाबर है, ठीक। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ईरानियों ने, हमारा ऑप्शन ईरानियों सही होगा, ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? देखिए, हमारा ये भारत देश है, ठीक, ये हमारा देश है, भारत देश है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिम, ये दक्षिण है, ठीक, ये उत्तर है। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, इसमें यहाँ पर ये बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, ठीक, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका, और यहाँ पर नेपाल, भूटान और चीन है, ठीक, ऐसे है। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, या फिर बांग्लादेश है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश सही होगा, हमारा ऑप्शन बांग्लादेश सही होगा, क्योंकि पूर्व में पूछ रहा है, तो पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में बांग्लादेश और या फिर म्यांमार, अगर म्यांमार दिया है, या म्यांमार, अगर म्यांमार ऑप्शन में होता तो हमारा कुछ ऑप्शन म्यांमार भी सही होता, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में है। श्रीलंका दक्षिण में स्थित है, दक्षिण, कहाँ पर है? दक्षिण में, दक्षिण में स्थित है। चीन उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन वो ऑप्शन बांग्लादेश होगा। देखिए, आज तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? आज तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार किया गया है, 5 बार, या 6 बार, या 1 बार किया गया है? तो 3 बार। देखिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता है, नागरिकता है, 5 से 11 तक नागरिकता है। तो जो 3 है, ये 3 नागरिकता को, नागरिकता को 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है, त्यागा जा सकता है, और 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। नागरिकता को, नागरिकता को 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण किया